हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम ऑटोकैड के ड्रॉ टूल बार के बाकी कमांड को समझेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने ड्रॉ टूल बार के कमांड लाइन, पॉलीलाइन और सर्कल को एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो वीडियो पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में मैं आर्क, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, फिर सेंटर, एक्सिस एंड इलिप्स आर्क, उसके बाद हैच, ग्रेडियंट, बाउंड्री, इन कमांड को मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके अगले वीडियो में मतलब पार्ट 3 में मैं इन सारे कमांड को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस वीडियो में ड्रॉ टूल बार के कमांड आर्क को समझते हैं। ये सारे कमांड ज़्यादातर काम में नहीं लगते हैं, कुछ इसमें से कुछ कमांड ही ज़्यादा काम में लगता है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं। यहाँ पहला कमांड है 3 पॉइंट। इसको समझने के लिए मेरे को 3 पॉइंट लेना पड़ेगा, तो मैं 3 पॉइंट लेता हूँ। यहाँ मैं 3 पॉइंट ले चुका हूँ। आर्क पर जाकर मैं इस 3 पॉइंट को एक्टिव करता हूँ। पहला पॉइंट यहाँ, इस पॉइंट पर मैं पहला पॉइंट लिया, यहाँ सेकेंड पॉइंट और यहाँ थर्ड पॉइंट। इस प्रकार से आप 3 पॉइंट कमांड को एक्टिव करके अपने काम में लगा सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं स्टार्ट, सेंटर, एंड। स्टार्ट, सेंटर, एंड इसको समझने के लिए मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ किया है, तो इस स्टार्ट, सेंटर, एंड को कमांड को समझते हैं। इसको मैंने एक्टिव किया। यहाँ पहला पॉइंट स्टार्ट, यहाँ सेंटर और फिर यहाँ एंड। तो देख सकते हैं आप, ये यहाँ एक नीचे आर्क ड्रॉ हो गया है। तो इस प्रकार से आप इस कमांड को एक्टिव करके अपने ड्राइंग में लगा सकते हैं। फिर उसके बाद समझते हैं तीसरा नंबर, स्टार्ट, सेंटर, एंगल। इसको मैं डिलीट करता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ स्टार्ट, सेंटर, एंगल, इसको मैं यहाँ एक्टिव किया। यहाँ इस पॉइंट पर स्टार्ट, फिर यहाँ सेंटर और फिर एंगल। आप कितने डिग्री एंगल में इस आर्क को ड्रॉ करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ 45 देता हूँ। एंटर किया तो ये 45 डिग्री के एंगल में ड्रॉ हो गया है। फिर से समझते हैं इसको। स्टार्ट, सेंटर, एंगल, मैंने यहाँ क्लिक किया। यहाँ स्टार्ट पॉइंट, फिर यहाँ सेंटर और फिर यहाँ एंगल। मैं एंगल यहाँ 60 देता हूँ, तो ये 60 डिग्री के एंगल में ये आर्क ड्रॉ हो गया है। और यहाँ ये नीचे 45 डिग्री के एंगल में ये आर्क ड्रॉ हुआ है। तो इस प्रकार से आप इस कमांड को अपने यूज में ला सकते हैं। फिर उसके बाद है यहाँ स्टार्ट, सेंटर, लेंथ। मैंने इसको एक्टिव किया और यहाँ इस पॉइंट पर स्टार्ट, फिर यहाँ सेंटर और लेंथ, मतलब आर्क का कितना लेंथ देना है वो हम देंगे। मैं यहाँ 8000 देता हूँ। फिर एंटर किया तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये आर्क ड्रॉ हो गया है। फिर समझते हैं इसको। स्टार्ट, सेंटर, लेंथ। यहाँ स्टार्ट, यहाँ सेंटर और आर्क का हमको लेंथ देना है। तो इस बार मैं 50,000 देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये 50,000 के लेंथ पर ये आर्क ड्रॉ हो चुका है। यहाँ मैंने काफी जूम आउट और जूम इन से यह थोड़ा छोटा बड़ा दिखेगा। आप इसको जूम करके आर्क को बड़ा कर सकते हैं या जूम इन करके छोटा कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप ये बाकी सारे कमांड को अपने काम में ला सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट, सेंटर, एंगल, स्टार्ट, सेंटर, जैसे जैसे मैंने यहाँ किया, अभी दिखाया आपको ड्रॉ करके, ठीक उसी प्रकार से आपको पॉइंट को लेने हैं और आर्क को ड्रॉ करने हैं। तो ये आर्क ड्रॉ हो जाएंगे। वैसे आर्क का शॉर्टकट कमांड है ए एंटर। मैं यहाँ ए एंटर करता हूँ, ए एंटर। तो यहाँ आप कमांड बॉक्स में देखते हैं आर्क कमांड एक्टिव हो गया। आप यहाँ से आप आर्क कमांड को एक्टिव कर सकते हैं या फिर कमांड बॉक्स में ए एंटर दे करके आप आर्क कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगले कमांड को देखते हैं
अगला कमांड है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, तो यहाँ स्क्रीन पर लिख रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। मैं कोई एक कॉर्नर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ लिख रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट ऑफ, तो मेरे को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लेंथ देना पड़ेगा, तो मैं देता हूँ यहाँ 80 दिया। और फिर आप दूसरे बॉक्स में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने 80 एंटर किया, तो ये यहाँ 80 हुआ, यहाँ 80 लिख चुका है। और फिर आप जब दूसरे बॉक्स में जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अपने कीबोर्ड से, जब आप दूसरे बॉक्स में जाना चाहते हैं तो यहाँ अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करिए या कॉमा प्रेस करके आप दूसरे बॉक्स में जाकर के लेंथ दे सकते हैं। तो मैं यहाँ कॉमा प्रेस किया, तो फिर मैं अब दूसरे बॉक्स में चला गया हूँ। तो दूसरे बॉक्स का लेंथ अब यहाँ, तो ये इसका लेंथ एक्स एक्सिस लेंथ ये फिक्स हो गया है 80, और हमको वाई एक्सिस लेंथ देना है, तो वाई एक्सिस हम लेंथ देते हैं 80। फिर इंटर किया, तो ये आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। यहाँ वाई एक्सिस भी 80 और एक्स एक्सिस भी मैंने 80 लेंथ दिया था, तो ये लेंथ ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। इस प्रकार से आप रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। रेक्टेंगल के ड्रॉ करने के और भी तरीके हैं, तो और दूसरे तरीके को देखते हैं। मैंने यहाँ रेक्टेंगल पर क्लिक किया, और यहाँ आप कमांड बॉक्स में नीचे देख सकते हैं यहाँ चाम्फर लिखा हुआ है, इस पर मैंने क्लिक किया। और फिर यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं लिख रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चाम्फर डिस्टेंस ऑफ ट्रायंगल, तो मैं उस डिस्टेंस को देता हूँ, तो मैं यहाँ 400 देता हूँ। फिर इंटर करता हूँ, तो फिर यहाँ लिख रहा है स्पेसिफाई सेकंड चाम्फर डिस्टेंस, तो मैं फिर सेकंड डिस्टेंस को देता हूँ। फिर मैं यहाँ 600 टाइप करता हूँ कीबोर्ड से, फिर इंटर करता हूँ। फिर स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तो मैं फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट को सिलेक्ट किया, और देखिए ये इस प्रकार का रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। इसी को बोलते हैं चाम्फर। ये इसको हम चाम्फर बोलते हैं इसको। फिर दूसरा तरीका भी है, फिर दूसरे तरीकों को देखते हैं। मैं यहाँ रेक्टेंगल पर क्लिक किया, फिर यहाँ नीचे देखिए फिलेट से भी रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ जो ऐसा चाम्फर जिसको बोल रहे हैं ऐसा हुआ है ना, तो वहाँ वो आर्क जैसा दिखेगा फिलेट में, इसी जगह पर आपको आर्क जैसा दिखेगा। तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ फिलेट को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ देखिए लिख रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट रेडियस फॉर रेक्टेंगल, स्पेसिफाई फिलेट रेडियस फॉर रेक्टेंगल, तो मैं यहाँ 30 देता हूँ। फिर इंटर करता हूँ। फिर स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, फिर इंटर। तो ये देख सकते हैं ये आर्क हो गया है। इसका रेडियस मैंने 30 दिया था, और इसको देख सकते हैं। तो आप चाम्फर और फिलेट में अंतर को समझ गए होंगे। इस प्रकार से ये आर्क हो गया। फिर से फिलेट को देखते हैं। मैं यहाँ रेक्टेंगल पर क्लिक किया, फिलेट रेडियस में यहाँ 100 देता हूँ, इंटर करता हूँ। देख सकते हैं ये इसका रेडियस मैंने 100 दिया था, तो उसके अनुसार ये रेक्टेंगल को ड्रॉ किया गया है। तो आप चाम्फर और रेडियस को समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन को मैंने वहाँ एक्टिव किया। पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए आप कम से कम 3 पॉइंट दे सकते हैं, 3 से कम नहीं दे सकते, 2 या 1 नहीं दे सकते आप, नहीं तो वो ड्रॉ नहीं होगा। मैं यहाँ 8 देता हूँ, पहले 3 देकर देखता हूँ। 3 एंटर किया। फिर उसके बाद आपका यहाँ इलिप्स कमांड है। इलिप्स कमांड को मैंने सिलेक्ट किया। इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए आप मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के अनुसार आप इलिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। मेजर एक्सिस मतलब आपको एक्स एक्सिस के अनुसार डायमीटर या रेडियस देना पड़ेगा, और माइनर एक्सिस मतलब वाई एक्सिस के अनुसार आपको डायमीटर या रेडियस देकर के आप इलिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है सेंटर, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और सेंटर में एक को देता हूं, और एक्स एक्सिस के अनुसार, एक्स एक्सिस मतलब मेजर एक्सिस के अनुसार मैं रेडियस को देता हूं। 60 दिया, एंटर किया, और फिर मेरे को वाई एक्सिस माइनर एक्सिस के अनुसार मेरे को वैल्यू को देना। माइनर एक्सिस मतलब वाई एक्सिस के अनुसार मेरे को
वैल्यू को देना है। मैं वैल्यू यहाँ देता हूँ 30, फिर इंटर करता हूँ। तो देख सकते हैं आप यहाँ एक इलिप्स मैंने ड्रॉ कर दिया है। इस प्रकार से आप इलिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा है यहाँ एक्सिस एंड। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फिर मैं एक सेंटर पॉइंट को लेता हूँ और मेरे को एक्सिस एंड मतलब यहाँ एक मेरे को एक्स एक्सिस के अनुसार मेरे को सर्कल का डायमीटर देना पड़ेगा। मैं वहाँ पहले में रेडियस दिया था और फिर मैं दूसरे में डायमीटर दूंगा। तो डायमीटर मैं देता हूँ 40 और फिर ऊपर में मेरे को रेडियस देना पड़ेगा वाई एक्सिस के अनुसार। वाई एक्सिस माने माइनर एक्सिस के अनुसार मेरे को रेडियस देना पड़ेगा। तो मैं रेडियस देता हूँ 10, फिर इंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से एक इलिप्स ड्रॉ हुआ है। मेजर एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के अनुसार आपको डायमीटर या रेडियस देना है और माइनर एक्सिस मतलब वाई एक्सिस के अनुसार आपको डायमीटर या रेडियस देना है कमांड के अनुसार। फिर उसके बाद इलिप्स आर्क है, इस पर मैंने क्लिक किया और इसका रेडियस मैंने दिया 60 और फिर ऊपर में मैंने दिया। अब आपको कितना इलिप्स का एक छोटा सा पार्ट इसमें ड्रॉ होगा, तो मैं इतना इसको ड्रॉ करता हूँ, एक आर्क जैसा दिखेगा आपको। तो इस प्रकार से आप तीनों कमांड को ड्रॉ कर सकते हैं एक्टिव करके। पहला मैंने सिलेक्ट किया और एक सेंटर पॉइंट दिया और एक्स एक्सिस के अनुसार रेडियस दिया और वाई एक्सिस के अनुसार रेडियस दिया, इंटर किया, ड्रॉ हुआ पहला कमांड सेंटर के अनुसार। और दूसरा एक्सिस एंड है, मैंने उसको सिलेक्ट किया, फिर एक सेंटर पॉइंट लिया पेज पर, फिर मैंने एक्स एक्सिस के अनुसार डायमीटर दिया और फिर वाई एक्सिस के अनुसार मैंने रेडियस दिया, फिर इंटर किया तो ये ड्रॉ हो गया। फिर इलिप्स आर्क जो तीसरा है इलिप्स आर्क, फिर उसको हम देखते हैं। मैंने एक सेंटर पॉइंट लिया और रेडियस दिया मैंने 60, फिर इंटर किया और फिर मेरे को y एक्सिस के अनुसार रेडियस देना है, मैंने यहाँ दिया 50, फिर इंटर किया। और अब आप अपने ड्राइंग के अनुसार इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इसको ड्रॉ किया तो ये एक आर्क जैसा ड्रॉ हुआ। अधिकतर इस कमांड का उपयोग नहीं करते हैं, ये कमांड कोई काम में नहीं लगता है। आपको ऐसा छोटा आर्क ड्रॉ करने के लिए आप आर्क कमांड में जाकर के ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए इस कमांड का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, बहुत कम ही करते हैं। और फिर उसके बाद है हैच कमांड। हैच कमांड को समझने के लिए, हैच कमांड सिलेक्ट करने से हैचिंग का काम करता है। इसमें इस कमांड का उपयोग सिविल मैकेनिकल के स्टूडेंट अधिकतर करते हैं। तो हैच कमांड को देखते हैं। हैच कमांड को समझने के लिए मैं एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करता हूँ। मैंने हैच कमांड को समझने के लिए यहाँ एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया है। यहाँ हैच पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ ये हैच कमांड ऑन हो जाता है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ब्रिक जैसा सिंबल दिख रहा है, यहाँ कंक्रीट दिख रहा है। कंक्रीट सिविल वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं इस कमांड का और मैकेनिकल वाले भी। आपको यहाँ सैंड दिख रहा होगा, ये सब सिविल के लिए है। ये सब अधिकतर इसका उपयोग सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट ही करते हैं। तो एक कमांड को एक्टिव करके मैं देखता हूँ इसमें से। मैंने यहाँ इस कमांड को लिया और इस पर क्लिक किया तो देख सकते हैं ये यहाँ हैचिंग हो गया है, लेकिन इसका स्केल मैं बढ़ा देता हूँ। इसका स्केल मैंने 10 दिया, इंटर। तो ये देखिए इस प्रकार से ज़्यादा घना घना था, अब ये थोड़ा दिख रहा है। आप इस प्रकार से इसको इस स्केल को कमा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप इसके स्केल को कमा बढ़ा सकते हैं और इसके एंगल को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ एंगल लिखा है, ये देखिए मैं यहाँ इसके एंगल को चेंज कर रहा हूँ। इस प्रकार से आप इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इसके स्केल को बढ़ा सकते हैं। तो हैच समझ में आ गया होगा हैच कमांड क्या है। फिर उसके बाद ग्रेडियंट, फिर उसके बाद हैच के नीचे ग्रेडियंट कमांड है, इसको मैंने एक्टिव किया और यहाँ इस रेक्टेंगल में इसको अप्लाई किया। तो देख सकते हैं इस कलर जैसा दिख रहा है, इसी को ग्रेडियंट बोलते हैं। इसी के लिए ग्रेडियंट कमांड को यूज करते हैं, इसी के लिए ग्रेडियंट कमांड को यूज करते हैं कलर के लिए। आप यहाँ से इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ इसके कलर को भी चेंज कर दिया। तो आप ग्रेडियंट को भी समझ गए होंगे, ग्रेडियंट कमांड को। फिर उसके बाद बाउंड्री,
फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ बाउंड्री कमांड है। बाउंड्री कमांड को समझने के लिए मेरे को कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना पड़ेंगे, तो मैं यहाँ से लाइन कमांड को सिलेक्ट करता हूँ। आप देख पा रहे होंगे मैं फ्री हैंड ड्राइंग कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं ऑर्थो मोड को ऑफ किया हूँ। ऑर्थो मोड को ऑन करने से फ्री हैंड ड्राइंग नहीं कर पाता। तो मैंने इसको लाइन कमांड से ड्रॉ किया हूँ। तो मैंने पहले ही बोला था कि लाइन कमांड एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं आप मूव करके। लेकिन ये बाउंड्री कमांड इन सभी लाइनों को पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर देगा अपने आप ऑटोमेटिक। तो मैं यहाँ बाउंड्री पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ एक पेज ओपन होता है। यहाँ आपका ऑब्जेक्ट टाइप में पॉलीलाइन सिलेक्ट रहना चाहिए, तभी यह बाउंड्री कमांड काम करेगा। मैं यहाँ ओके करता हूँ। यहाँ पॉलीलाइन सिलेक्ट है तो मैं यहाँ ओके करता हूँ। और ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप इसको, अगर किसी भी आपने सिविल वाले प्लान ड्रॉ किए हैं या कुछ मैकेनिकल वाले कुछ अपने मशीन के पार्ट ड्रॉ किए हैं, तो उनको बाउंड्री लाइन चाहिए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप बाहर नहीं, ऑब्जेक्ट के बाहर नहीं, ऑब्जेक्ट के अंदर आप मैं गया ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक किया, तो ये बाउंड्री लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। ये लाइन पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुका है। फिर मैं यहाँ एंटर करता हूँ, तो देख सकते हैं पहले लाइन से मैंने ड्रॉ किया था तो यहाँ लाइन दिखा रहा था, और मैं क्रॉस हेयर कर्सर को यहाँ ले जाता हूँ तो यहाँ देखिए पॉलीलाइन दिखा रहा है। ये अपने आप पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुका है। लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन पॉलीलाइन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखिए ये सारे लाइन एक साथ सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर मैं इसको यहाँ से अलग करता हूँ मूव, तो देखिए ये लाइन है और इसी के ऊपर पॉलीलाइन कन्वर्ट कर दिया। ये बाउंड्री में कन्वर्ट हो चुका था। ये देखिए इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये एक साथ सिलेक्ट होते हैं, लेकिन ये अलग अलग सिलेक्ट होते हैं। तो बाउंड्री लाइन, तो आपको जब बाउंड्री लाइन चाहिए तो बाउंड्री कमांड को एक्टिव करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट का बाउंड्री बना सकते हैं इस प्रकार से, जिस प्रकार मैंने आपको दिखाया। आज के इस वीडियो में इतना ही। और बाकी के जो ड्रॉ टूल बार के यहाँ देखिए ड्रॉ में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ नीचे कुछ कमांड दिखाई दे रहा है। तो इन सारे कमांड को मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।